नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। एक समय के ज्ञान के जानने रूप परिणमन में नहीं सिकुड़ने वाला ऐसा मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप यह राख की दीवार, इस राख की दीवार के पड़ोस में वास करता हूँ। फिर भी चैतन्य सत्ता में वास करता हूँ, जिस चैतन्य सत्ता को पड़ोसन से कोई संबंध नहीं। अत्यंत दूर से इस राख की दीवार को देखने वाली दृष्टि तब प्रकट होती है जब ज्ञान में न्यायक का प्रतिबिंब पड़ता है, और ज्ञान में न्यायक का प्रतिबिंब पड़ता है। यह यथार्थ श्रद्धा होती है कि न्यायक की सत्ता के बाहर पर्याय के प्रदेशों में मेरा विस्तार नहीं। जो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है, जो ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा का वेदन करती है, भगवान आत्मा को पहचानती है, ऐसी आत्मा की पर्याय, ये पर्याय को भी जिन्होंने अपनी सत्ता में नहीं देखा, ये पर्याय होने पर भी पर्याय से पार ये दृष्टि है। वहाँ नित्यता है, वहाँ अमृत है। जहाँ अमृत का अनुभव होता है,
फिर ज्ञान में ज्ञेय को जानता है, यह भी व्यवहार है, और ज्ञान में ज्ञान को जानता है, यह भी व्यवहार है। ज्ञान में ज्ञेयों को जानता है, यह भी व्यवहार है, और ज्ञान में ज्ञान को जानता है, यह भी व्यवहार है। और सत्य की प्राप्ति की जिन्हें भावना है, वे व्यवहार से मुक्त होना चाहते हैं। व्यवहार को असत्य जानते हैं, मानते हैं। जगत जो जानने में आ रहा है, ये सारे जगत के पदार्थ ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, ये सत्य है। मगर इस सत्य से मुझे क्या लेना देना? मुझे जगत के पदार्थों की तो प्राप्ति करनी नहीं है। मुझे इन परद्रव्यों के साथ में रिश्ता जोड़ना नहीं है। मुझे इन पदार्थों के प्रति कोई राग द्वेष का, अब कोई बैर विरोध का कोई भाव नहीं। जब मुझे इन जड़ पदार्थों से कोई रिश्ता जोड़ना नहीं है, तब फिर इन विचार से भी क्या लाभ है कि मैं जगत के पदार्थों को जानता हूँ, मैं इन ज्ञेयों को जानता हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। उससे पूर्व यह तत्व विचार कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है पहले अनादि से, ऐसा कि मैं जगत के पदार्थों को जानता हूँ, जगत के पदार्थों को जानता हूँ, मगर जगत के पदार्थों को नहीं, जगत के पदार्थ को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ। यहाँ पर ही है, भीतर में ही जो हो रहा है, सब भीतर में ही, भीतर में हो रहा है। बाहर कहीं पर भी नहीं, बाहर के पर पदार्थ, इन पर ज्ञेयों में कहीं पर भी यह ज्ञान का परिणमन नहीं। और ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आती है, मगर ज्ञान में ज्ञान की अवस्था जानने में आती है ऐसा जो तत्व विचार है, इस तत्व विचार से भी विकल्प ही उत्पन्न होते हैं, निर्विकल्प नहीं होता। क्योंकि दो भेद पड़े, भेद का विकल्प उत्पन्न हुआ। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ये ज्ञान में ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये भी एक अंश का विकल्प उत्पन्न हुआ। इसलिए जो जगत के पदार्थ, ये शरीर, ये राख की दीवार, ये राख की दीवार मुझे जानने में आ रही है। ये राख की दीवार का निरीक्षण करो। ये शरीर के परमाणु को ऐसे देखना कि मैं इस शरीर के परमाणु का मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। मैं शरीर को मात्र जानने वाला हूँ, मैं शरीर को मात्र जानने वाला हूँ, मैं शरीर को मात्र जानने वाला हूँ। ध्यान जाता है शरीर की ओर, मैं शरीर को जानने वाला हूँ। लक्ष्य वहाँ पर है, शरीर को जानने वाला हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। शरीर आया बीच में, और वहाँ से हट करके कि ये शरीर जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये ज्ञान की पर्याय को जानने वाला मैं। तो वहाँ से हट करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। मगर ये दोनों प्रकार का जो विचार है, ये विचार असत्य है। ये विचार असत्य इसलिए क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो विचार है, ये दोनों प्रकार के विचार, ये व्यवहार है। निश्चय की प्राप्ति जब होती है तो निश्चय की, सत्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों से पार होता है, इन दोनों से भी मुक्त होता है। वह मुक्ति अलौकिक है।
वह मुक्ति निर्विकल्प है। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति, ऐसा चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार एक ही त्रिकाली का जो लक्ष्य कहा न, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का लक्ष्य, वो लक्ष्य का भाव समझना। जब कहा न अनुभूति से पूर्व एक ही लक्ष्य रखो, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व परद्रव्य के लक्ष्य से और प्रभाव के लक्ष्य से चैतन्य तत्व अनुभव में नहीं आता भगवान, और ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से भी चैतन्य तत्व जानने में नहीं आता। और ये दोनों से आगे बढ़ करके, ये दोनों से मुक्त हो करके जो परम तत्व को लक्ष्य में लेता है, न्यायक देव को लक्ष्य में लेता है, उसका भाव यह है कि ये पर पदार्थ, ये शरीर के परमाणु, जब शरीर के परमाणु आंखों के सामने ऐसे दिखाई देते हो, अंतर में विकल्प चल रहे, अंतर में ऐसा विचार चल रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये बात तो है ही नहीं। यहाँ ये शरीर मेरा है, कुछ अज्ञानी ऐसे भाव से देह में अटके हैं। अटकना देह में हो रहा है, वो जो अभेद निर्विकल्प ऐसा चैतन्य परमात्मा एक 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 ऐसी अभेद अनुभूति जो होती है, वो अनुभूति क्यों नहीं हो पाती? एक है जो ये मानता है कि ये शरीर मेरा है, और दूसरा है जो ये मानता है कि ये शरीर को जानने वाला मैं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ। दोनों का उपयोग देह में है, उपयोग देह में है, और वो जो उपयोग में ऐसा जो शुद्धोपयोग वह नहीं हो पाता, क्योंकि उपयोग देह की ओर जाता है कि मैं देह को जानता हूँ, देह को जानता हूँ ऐसे। इसलिए जिन्हें निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो जगत के समस्त परज्ञेयों से मुक्त होता है। मुक्त का भाव क्या कि जगत के परज्ञेयों को नहीं जानता, ऐसा नहीं। आंखें बंद रख करके, कान बंद रख करके जगत के पदार्थों को नहीं जानता, ऐसा नहीं, मगर ये तत्व विचार शुरू होता है। जो 6 महीने तक निरंतर, जिन्हें 6 महीने तक ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार कहा न, कि 6 महीने तक तू अभ्यास कर, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है या नहीं। उस समय क्या अभ्यास होता है कि मैं ये शरीर नहीं, ऐसा नहीं, मैं शरीर नहीं, ऐसा नहीं, मैं शरीर को जानने वाला हूं, ऐसा भी नहीं। ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ऐसा भी नहीं। अब अंदर आना है, क्योंकि ज्ञान में देह जानने में आता है, ये व्यवहार है, और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये भी एक व्यवहार है, ये भी एक व्यवहार है। जो ज्ञान में देह जानने में आता है, ये जो विकल्प हो रहा है, ऐसा जो जानना, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, ये पर्याय द्रव्य की सत्ता में है न, ये देह तो सत्ता में नहीं है, भगवान आत्मा की सत्ता के बाहर है, इसलिए असद्भूत कहा। और ज्ञान की पर्याय आत्मा की सत्ता में है, इसलिए उसको सद्भूत कहा। सद्भूत अर्थात जो द्रव्य की सत्ता में है। द्रव्य की सत्ता अर्थात वो जो अनंत गुण है, और अनंत गुणों की जो अनंत अनंत पर्याय है, ऐसा जो द्रव्य उस द्रव्य की सत्ता में है, इसलिए पर्याय को, ज्ञान की पर्याय को सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय, ये ज्ञान की पर्याय वाला भगवान आत्मा, ये सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। और देह मुझे जानने में आ रहा है, ये पर द्रव्य, देह ये पर द्रव्य, ये देह है वो पर द्रव्य है, और देह के जो संयोगी है वे भी पर द्रव्य है। गाड़ी, मोटर, बंगला, ये भी पर द्रव्य है।
मगर ये जो दोनों परद्रव्य है, दोनों को असद्भूत कहा कि चैतन्य परमात्मा जो है द्रव्य गुण पर्याय उसकी सत्ता के तो बाहर है। ऐसा ये शरीर के परमाणु है, ये शरीर के परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये पुद्गल द्रव्य के अपने अपने गुण है पुद्गल के। और जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय आत्मा का जो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत जो कहा, उस सत के बाहर नहीं है, वो भीतर में है, वो द्रव्य के अंदर है। और ये जो परमाणु, ये द्रव्य की सत्ता, ये परमाणु की सत्ता, ये चैतन्य परमात्मा से बाहर है, भगवान आत्मा से बाहर है, इसलिए असद्भुत कहा। मगर ये दोनों में इतना भेद कि गाड़ी मोटर बंगला ये दूर के पराये है, और ये शरीर है वो नजदीक का पराया, क्योंकि जन्म से लेकर के मरण तक ये साथ में रहने वाला ये देह, माँ बाप भाई बहन पुत्र पुत्री, ये जन्म से मरण तक साथ में नहीं, इसलिए उन्हें दूर के पराये कहा, इन्हें नजदीक का पराया कहा। शास्त्रों में उन्हें उपचरित कहा, और ये देह के परमाणुओं को ऐसे अनुपचरित का विषय ऐसा कहा, अनुपचरित। मगर दोनों द्रव्य की सत्ता में नहीं है, इसलिए असद्भुत। तो मैं भगवान आत्मा जगत को जानता हूं, वो व्यवहार में अटकेगा तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, वह भी व्यवहार में अटका है। मगर वो वहां से हटा करके अंदर आने के लिए ये बात कही, वहां से हटाने के लिए, यहां अंदर आने के लिए ये बात कही है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ये स्वरूप। दूर से दूर दूर से दूर दूर से ऐसा वहां से हटा हटा करके ऐसा ये कहा कि हीरा कहाँ है, कि हीरा पृथ्वी पर है। ये वाक्य सत्य है, ये हीरा पृथ्वी पर है, ये वाक्य सत्य है। मगर पृथ्वी तो इतनी विराट है, कहाँ हीरे को खोजे। फिर दूसरा वाक्य ये कहा कि हीरा भारत की भूमि पर है। तो पहला वाक्य जो था, वो पहला वाक्य झूठा नहीं है, पहला वाक्य सच्चा है। दूसरा वाक्य जो है कि हीरा भारत में है, ये भी सत्य है ऐसा। और तीसरा जो वाक्य है कि हीरा है, वो हीरा जौहरी की दुकान में है, वो भारत में भी वो जौहरी की दुकान में है, ये भी सत्य है। और फिर ये कहा कि हीरा है वो वहां अंगूठी पर लगा है, ये भी सत्य है। और हीरा तो हीरा है, जहां है वहां है, हीरा हीरा है ऐसा। तो जो हीरा पृथ्वी पर है, ये बात झूठी नहीं है, ये सत्य है। मगर जब हीरा भारत में है, जब कोई व्यक्ति भारत तक पहुंच जाए, कोई व्यक्ति भारत तक पहुंच जाए, फिर उसके लिए कि हीरा पृथ्वी पर है, ये बात अब कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया है कि जहां हीरा पृथ्वी पर है, उन विकल्पों में अब उलझने से कोई लाभ नहीं है। वो हीरा पृथ्वी पर है, ये सत्य है। मगर वो भारत, और भारत में भी वो जब जौहरी की दुकान पर पहुंचा, तब हीरा भारत में होता है, ये बात भी अब झूठी है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है ऐसा। और जब अंगूठी पर वो जो हीरे को देखता है, तब जौहरी की दुकान भी वहां पर अब नजर में नहीं आती कि जौहरी की दुकान में हीरा है। और हीरे मात्र को जब देखता है, तब अंगूठी का भी विकल्प नहीं, उसको तो हीरा चाहिए था ना ऐसा। जब हीरा वहां पर हीरे में है, तो हीरा पृथ्वी पर है, इतना सब घुमाया क्यों? ये पहली बात जो बताई, पहला वाक्य बताया, वो इतना घुमा फिरा कर क्यों? कि इसलिए क्योंकि ये जगत तो इतना विराट है, अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा। ये लोकाकाश में ये 3 लोक, उसमें भी मध्य लोक, उसमें भी कितना दूर फैला हुआ ये मध्य लोक, वहां सब जगह से भटकता हुआ बचाने वाला ये पहला वाक्य था कि हीरा पृथ्वी पर है। वो झूठा नहीं है, उसने इतना उपकार किया है कि हमको ऊर्ध्वलोक में नहीं भटकाया, अधोलोक में नहीं भटकाया, महाविदेह क्षेत्र में
ऐरावत क्षेत्र में नहीं भटकाया, ये कहा कि पृथ्वी पर हीरा है, ऐसा कह करके हमको व्यर्थ में दूर दूर जगह पर भटकने से बचाया है। तो ये बात कही कि भगवान आत्मा का इस जगत में कोई नहीं, भगवान आत्मा मात्र जानने देखने वाला है, कि सारे जग को मात्र जानता है, देखता है, मगर इतना मात्र से वो भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, हीरे की प्राप्ति नहीं होती। वो क्रम से भीतर में अंदर 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 आता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे अंदर आता है कि मैं ये गाड़ी मोटर बंगला उन्हें जानने वाला, ऐसा नहीं। फिर मैं देह को जानने वाला, ऐसा नहीं। मैं राग के विकल्प को जानने वाला, ऐसा भी नहीं। ज्ञान में ज्ञान को जानने वाला, ऐसा भी नहीं। ये चारों बातें जहां निकल जाती तो क्या रहता है कि ये रहता है कि ज्ञान में ज्ञान को जानता हूं। ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है। ऐसे विकल्प से गुण गुणी का भेद, अंशी और अंश का भेद खड़ा होता है और द्रव्य की अनुभूति से वो वंचित रहता है। इसलिए ये कहा कि ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान की पर्याय में न्यायक जानने में आ रहा है। ऐसा तत्व विचार हो कि नई प्रक्रिया शुरू नहीं करनी, ऐसा ये स्वरूप है। वो भेद का विकल्प मात्र मिट जाना, उसका भाव कैसा है भगवान कि जब ये तत्व विचार 6 महीने तक जब ये जीव को तत्व विचार होता है, वो भी अधिक से अधिक, हे ज्ञान दीपक, ये जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय में ज्ञान की जानने वाली पर्याय जानने में आती है, ऐसा भेद करके तू व्यवहार में अटक मत जाना। अभेद, अभेद का भाव जिन्होंने पाया है उन्होंने ऐसे, और तू पाएगा। तेरा निर्णय इतना दृढ़ हो, निश्चय इतना दृढ़ हो, भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है। ये भेद खड़ा हुआ, ये भेद का विकल्प हुआ, क्योंकि ज्ञान सो आत्मा और आत्मा है वह ज्ञान, ऐसा कह करके वो गुण गुणी का भेद मिटाकर द्रव्य को बताना चाहते हैं। ऐसा कोई नया स्वाद नहीं चखना है। ज्ञान का जो स्वाद चखा है वहां ये विकल्प मिटे तो ये द्रव्य है, ऐसा द्रव्य हो भगवान। जब जीव के ऊपर वहां पर मिठास है ना, तो जीव को जैसे ही वहां पर गुड़ की मिठास, गुड़ रखा है जीभ पर, तो मिठास वहां पर जीभ पर ऐसी अनुभव में आई। क्या अनुभव में आया कि मुझे तो मिठास अनुभव में आ रही है, ऐसा। तो जीभ पर मुझे मिठास अनुभव में आ रही है। अब वहां से उसको जाना है कहा कि यहां मुझे मिठास अनुभव में आ रही नहीं, यहां मुझे गुड़ अनुभव में आ रहा है। वो मिठास का भेद का जो विकल्प है, वो गुड़ की पूरी जो सत्ता स्वरूप पूरी वस्तु है, वो वस्तु से उसको वंचित करता है। ये एक भेद का विकल्प कि ये मिठास, मुझे मिठास अनुभव में आ रही है, मगर वो मिठास की सत्ता जो है, वो मिठास की सत्ता कहाँ है? वो गुड़ की सत्ता जो है, वो गुड़ की ही सत्ता ये मिठास में है। वो मिठास का ऐसा अलग स्वतंत्र अस्तित्व थोड़ी है, ऐसा। इसके लिए कि वो मिठास का ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यदि मिठास का स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व होता तो मिठास रहती एक डिब्बे में और वो जो पीलापन है वो रहता दूसरे डिब्बे में, उसका जो स्पर्श वो तीसरे डिब्बे में, उसकी गंध है वो चौथे डिब्बे में, अनंत गुण है वो बैर बिखेर होते, ऐसा। अनंत गुण बैर बिखेर होते, ऐसा। ओ हो ऐसा भगवान आत्मा त्रिकाल
ये पूरा द्रव्य भगवान था। हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान में ज्ञान की पर्याय जो जानने में आती, तेरा विकल्प न हो कि ये पर्याय है, ये भगवान आत्मा का रस, ये भगवान आत्मा ऐसा हो, ये भगवान आत्मा, ये अमृत, ये ज्ञायक अमृत, अमृत ज्ञायक भाव ने राग रूपे जोशो नहीं, ये राग रूपे जोशो नहीं, जो अमृत ज्ञायक देव है उसको राग वाला मत देखना। यहां तो ये कहा कि अमृत ज्ञायक देव को ज्ञान की पर्याय वाला मत देखना। ज्ञान की पर्याय वाला मत देखना। वो पूर्ण द्रव्य है, वो अखंड द्रव्य है, वो एक द्रव्य है, उसमें गुण गुणी के भेद करके और ये अंश अंशी वाले भेद खड़े करके तो द्रव्य के स्वाद को चखने से वंचित मत रहना, वरना विकल्प होंगे। हो कैसे विकल्प होंगे? कैसे? ऐसे विकल्प होंगे कि अरे मैंने तो मिठास को चखा, मिठास को मैंने चख लिया, मगर गुड़ को मैंने नहीं चखा। ऐसा मैंने गुड़ को नहीं चखा। दुनिया में भी भगवान, लोक में भी इतना तो सब समझते। कोई व्यक्ति ऐसा कहेंगे कि तू मूर्ख है, ऐसा मूर्ख है तू, कि तू ऐसा बोलता है मैंने मिठास को चखा, मिठास को चखा। ऐसा मिठास को चखा और गुड़ को नहीं चखा। ऐसा मिठास को चखा है और गुड़ को नहीं चखा। ये जो भेद, तो गुड़ को अनुभव करने के लिए फिर उसको जीभ पर क्यों रखा? सीधा गुड़ का अनुभव कर लेते कि गुड़ का अनुभव करो, जीभ में तो रस ही चखने में आता है। ऐसा जीभ पर तो रस चखने में आता है। जीभ पर जो रस चखने में आता है वहां तो स्पर्श का अनुभव, गंध का अनुभव, वर्ण का, वो रसनेन्द्रिय का जो विषय है, रसनेन्द्रिय का विषय वो तो रस है। तो वहां तो जीभ से वो रस चखने में आया, ये कहो पूरा गुड़ क्यों? ऐसा मगर ये जो समझने के लिए है कि रसनेन्द्रिय का विषय है वो रस, रसनेन्द्रिय का विषय है वो रस है। रसनेन्द्रिय का विषय जो है वो रंग नहीं है। वहां तो रसनेन्द्रिय की मर्यादा है कि रसनेन्द्रिय का विषय वो गंध है, वो रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। इंद्रिय का वो दृष्टांत से ऐसा समझे तो रसनेन्द्रिय में वो ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो गंध को, वर्ण को ऐसे वो जाने, ऐसे दृष्टांत से। मगर ये ज्ञान की पर्याय का तो ऐसा सामर्थ्य है कि अकेला ज्ञान की पर्याय में ज्ञान ही जानने में आए, ऐसा नहीं। ज्ञान की पर्याय में जब लोकालोक जानने में आता है तो एक त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणाधिपति जानने में क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? तो फिर ऐसा विचार करें तो क्या हर्ज है कि लोकालोक को जानने वाला नहीं, क्योंकि लोकालोक मेरा ध्येय नहीं है। मुझे डुबकी लगाना है, मुझे लीन होना है एक ज्ञायक में, इसलिए लोकालोक को जानने वाला भी नहीं, देह को जानने वाला नहीं, राग के विकल्प को जानने वाला नहीं, ज्ञान की पर्याय को जानने वाला नहीं। मैं अपने को जानता हूँ, मैं अपने को जानता हूँ। जानता है ज्ञान के वर्तमान के परिणमन को, जानता है ज्ञान के वर्तमान के परिणमन को, मगर लक्ष्य त्रिकालिका करना है तो ज्ञान के जानने के परिणमन को जानता होने पर भी उसको गौण करना होगा। भले वो हीरा जौहरी की दुकान में ये सत्य है, मगर हीरे को पाना है तो दुकान में यहां वहां अब नजर नहीं करना, वो वाक्य झूठा नहीं है। ऐसा सब्जी मंडी में हीरा नहीं मिलेगा, ये बात तो सच्ची है कि जौहरी की दुकान में है, मगर जिन्हें हीरे को पाना है उन्हें अंदर जाना होगा। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, ऐसे राख की दीवार का पड़ोसी भगवान आत्मा ये कहते हैं, मगर ज्ञानी को ज्ञायक देव जानने में आता है। क्योंकि ज्ञानी माने कौन?
है? ज्ञानी माने कौन? जो आत्मा को जानते हैं वे ज्ञानी है, ऐसा हो? जो आत्मा को जानते हैं वे ज्ञानी है। तो भोगों के काल में ज्ञानी की दृष्टि ऐसी दृष्टि ज्ञानी की है, क्योंकि प्रयोजन आत्मा से है कि ये आत्मा ही जानने में आ रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, फिर कोई संसार नहीं हो। ये पृथ्वी, ये भारत, ये मुंबई, ये दिल्ली, ये सब शहर गांव, ये सब और परिवार जन, ये कुछ भी नहीं रहता। उसको कहते हैं चैतन्य की धुन, उसको कहते हैं चैतन्य की मस्ती, चैतन्य की सत्ता का आनंद। आनंद आनंद, ऐसा निराकुल आनंद भगवान, ऐसा निराकुल आनंद, उसका विकल्प नहीं होता। हा? अब तुम विचार करो भगवान, ओ हो, ऐसी जहां दशा प्रकट हुई हो, हे ज्ञान दीपक, ऐसी जहां दशा प्रकट हुई, अब तुम बीमार पड़ो, अस्पताल जाना पड़े, डॉक्टर कहे कैंसर हो गया, ये अल्सर हो गया, ये कोई भी सर हो गया, ऐसा। मगर तुमको जब वहाँ ले जाए तब तुम्हें कि अरे समता भाव रखो, बीमारी हुई है, अब जो आता है वो जाता है। तुम्हें ये सब बच्चों के खेल लगेंगे। ज्ञान दीपक तो वह है जो ऐसा सब चलता होगा तब मुझे तो भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वरना निराकुलता रहेगी कैसे? अंतर में स्वरूप के लक्ष्य के बिना निराकुलता रह ही नहीं सकती। एकमात्र चैतन्य ध्रुव न्यायक का जोर ऐसा जोर आयो, उसी के बल पर ये केवल ज्ञान प्रकट होने ऐसा हो। वो तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है उसके ऊपर है। ऐसा है पुरुषार्थ भगवान, ऐसा पुरुषार्थ है। ऐसा है। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ऐसा एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा हो, ऐसा चैतन्य, फिर जगत में क्या हो। त्रिकाल, ऐसा ये न्यायक भगवान, ये त्रिकाली न्यायक देव जब उपयोग न्यायक के सन्मुख हुआ, जब उपयोग भगवान आत्मा के सन्मुख हुआ, तब अंतर्मुख हो, उसका मुख अंतर की ओर है। अंतर की ओर मुख होने के कारण भगवान, अंतर में मुख होने के कारण वहाँ पर कर्म की, राग द्वेष के विकार की और देह के परमाणु की वहाँ पर कोई कालिमा, कोई मलिनता, कोई पर संयोग वहाँ, क्योंकि अंतर्मुख है ना, वो पूरा उपयोग अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है, ऐसा अंतर्मुख होता है, वो बाहर नहीं, अंतर्मुख। वो नारियल का गोला है ना भगवान, वो नारियल का गोला, तो अंदर जो सफ़ेद रंग का भाग है ना, सफ़ेद रंग का भाग है, वो सफ़ेद रंग का भाग, और उस नारियल के गोले में वहाँ पानी है, तो सफ़ेद रंग का जो भाग है, पूरा जो गोला है वो सफ़ेद रंग का जो भाग है, उसके अंदर बाहर नारियल को देखो, ऐसा सूखा नारियल होता है ना, ऐसा सूखा नारियल, ऐसे तो सूखे नारियल में ऊपर देखो ऐसे कितना ऊपर का उसका जो छिलका होता है ना, एक छिलका ऐसा निकालो तो अंदर कितनी रज, कितने रजकण उसमें नीचे खिरते हैं।
ऐसे रजकण कैसे? ऊपर पूरा रजकण ही रजकण, वो छिलका है क्या? रजकण का पिंड है, रजकण का पिंड। मगर वो अंदर जो सफेद है उसमें थोड़ा भी एक रजकण भी क्यों नहीं? क्योंकि पूरा अंतर्मुख है, पूरा अंदर की ओर, पूरा ऐसे न्यायक में उपयोग अंतर्मुख हुआ। ऐसा ऐसा हो, ऐसा भगवान ये न्यायक और ये उपयोग, तो उपयोग न्यायक में अंतर्मुख ऐसा अभेद हुआ, अभेद हुआ कि बीच में थोड़ा अवकाश नहीं रहा। ये अभेद का भाव, दोनों के बीच में थोड़ा अवकाश नहीं रहा। ये पर्याय और द्रव्य के बीच में अवकाश नहीं रहा। अवकाश हो ना तो कोई बीच में आके घुस जाए। कौन घुस जाए? कि दोनों के बीच में यदि अवकाश रहे तो विकल्प बीच में आकर घुसे, वो निर्विकल्प अनुभूति छूट जाए। वो विकल्प का आवरण, विकल्प का पर्दा बीच में घुसे, मगर वो नहीं घुसता क्योंकि बीच में अवकाश नहीं रहता। उसे कहते हैं पूर्ण पूर्ण न्यायक की अनुभूति भगवान। ऐसी पूर्ण चैतन्य परमात्मा तत्व ये अंदर का गोला है, ये परिपूर्ण न्यायक देव का गोला। और गोला कहाँ है? हाँ भगवान, वो गोला कहाँ है? ये बात सच है कि नहीं है कि वो नारियल का गोला मंदिर में है, वो नारियल का गोला जो है वो दुकान पर है, नारियल का गोला घर पर है? ये सब बातें सच्ची है। अंदर जो सफेदी है उस सफेदी को तो पूछो तू कहाँ है? अंतर्मुख है, वो अंतर्मुख है अंदर की ओर, पूरी तरह से अंदर की ओर। ऐसी पर्याय ये एक नहीं हो, अनंत गुणों की पर्याय, ये भगवान आत्मा की अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में अंतर्मुख होती है, तब पर्याय के और द्रव्य के बीच में विकल्प का पर्दा भी नहीं रहता है भगवान। वो विकल्प का पर्दा नहीं रहता, वो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, ऐसा प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ऐसा अनुभव होता है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ऐसा। मगर ये लक्ष्य दृढ़ करो भगवान, ये प्रयोग करना, प्रयोग ये करना। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, मैं आपसे ये कहता हूँ भगवान कि फिर अब बीमारी आएगी है और कैंसर हो जाएगा या फिर अल्सर हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर कहेंगे ना कि समता भाव रखना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मगर तुम्हें समता भाव है उस समय? समता भाव का भी विकल्प नहीं, समता भाव का विकल्प नहीं। ये समता भाव कि फंस गया, ये समता भाव दृष्टि में आया कि अरे ये समता भाव दृष्टि में आया कि न्यायक भाव दृष्टि में से गया, पर्याय दृष्टि में आई कि द्रव्य दृष्टि में से गया। और जिसे अंतर में द्रव्य की दृष्टि हुई है वो समता भाव है, मगर मैं अपने को जानता हूं। ये अंतर्मुख है भगवान, ये स्वयं ऐसा अंतर्मुख। फिर वो कहने में आए कि वो गोला छिलके के पड़ोस में रहता है, छिलका पड़ोसी गोला हो, ये राख की दीवार का पड़ोसी ये चैतन्य गोला। मगर चैतन्य गोले को तो पूछो तू किधर है, वो अपनी सत्ता में, उसे तो क्या लेना देना ऐसा है। इसलिए ज्ञानी देह में है ही नहीं भगवान। पड़ोसी, राख की दीवार का पड़ोसी हो, वो तो ऐसा है, उतना भी बोझ नहीं लेता, इतना बोझ नहीं लेता। ऐसा है भगवान, ऐसा है, ऐसा है भगवान, ऐसा। शादी में मैं नहीं जाता, मेरी प्रतिज्ञा है,
किसी की भी शादी में मैं नहीं जाता, मगर अग्नि संस्कार की विधि होती हो, किसी का मरण हुआ हो तो वहाँ पर तो मैं जाता हूँ। किसी के मृतदेह को कंधा देना पड़े हो तो कंधा देना पड़े, ऐसे किसी के दुख के प्रसंग को वहाँ दुख बांटने जाना, मगर आनंद में जलसा करने नहीं जाता। अरे भगवान, अरे भगवान, मैं किसी मुर्दे को कंधा देने जाऊं, कंधा देने जाऊं। कंधा देने में भी करने का भाव है ना, कंधा देना ऐसा हो। ये मुर्दा, ये राख की दीवार, उस राख की दीवार को मैं कंधा देने भी नहीं चाहता हूँ। ओ ये राख की दीवार जब चलती है तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक की ये जागृति कि जो मुर्दा तो नहीं है, मगर मुर्दे को कंधा देने भी नहीं गया, और कंधा देने भी नहीं गया, और मुर्दे की यात्रा में भी नहीं गया। प्रतिज्ञा है जिसकी यह प्रतिज्ञा है कि मुर्दे के भ्रमण में, मुर्दे के परिभ्रमण में मैं नहीं जाता हूँ। ऐसा हो, ऐसा भगवान, ऐसा कंधा देना वो तो कर्तृत्व है ऐसा। मगर थोड़ा दूर का हो ना कोई तो कंधा नहीं देता, दूर का वो तो कंधा नहीं देता, मगर उपस्थित तो रहता है ना। मृतदेह जाता है तो चलते चलते ये जागृति की ये मुर्दा जाता है, मगर मुर्दा मैं नहीं, मुर्दे को कंधा देने वाला मैं नहीं, और मुर्दे को कंधा देने वाला मैं नहीं, मुर्दे की अंतिम यात्रा में उपस्थिति दर्ज कराने वाला मैं नहीं, मैं देखने वाला जानने वाला भी नहीं, मैं अपने को अपने में रह करके जानता हूँ। अज्ञानियों, अज्ञानी को ये तत्व विचार करना है, ज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को ये तत्व विचार करना है, ज्ञानी को तो सहज जागृति होती है, उनको ये तत्व विचार करके थोड़ी होता है ऐसा। ये तो अज्ञानी ऐसे तत्व विचार करते 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 वो मस्त ऐसे डुबकी ऐसे लगती है, मगर भगवान ऐसा दोनों से ऐसा पार अपने में, ऐसा ये स्वरूप ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है। मैं अपने को जानता हूँ, अपने को जान। तुझे जो पाना है जगत में है, सब है, मगर तुझे पाना है तो उसकी बात करने। रास्ते पर तो बहुत कुछ है। आत्मा स्व को जानता है, आत्मा पर को जानता है, ये आत्मा का स्वभाव है। मगर तुझे पर को पाना है कि स्व को पाना है? यदि स्व को पाना है तो तेरा जोर ला कि मैं अपने को जानता हूं। ये ज्ञान जो जानने में आ रहा है यही आत्मा है और यही मैं हूं। तुझे अपने को पाना है तो। और पर जानने में आए, मगर तेरा जोर यहां पर होगा क्योंकि लक्ष्य न्यायक पर है। ये न्यायक देव पर लक्ष्य जहां पर होगा ऐसा बहुत, मगर उसका भाव समझ में आए रास्ते पर, वो सब व्यर्थ हो गया, ऐसा व्यर्थ हो गया। चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये न्यायक देव, ऐसा न्यायक देव राग के आवरण में भी नहीं, राग के आवरण में भी नहीं, ऐसा हो राग के आवरण में भी नहीं। ओ जौहरी की दुकान पर गया, अंगूठी को भी देखे तो भी वो हीरा 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 ही उसको दिखता है। अलग अलग प्रकार के हीरे, उसको जो हीरा चाहिए वह हीरा। अंगूठी तो सब सोने की है, मगर जो हीरा चाहिए वो हीरा वो एक अंगूठी पर है। वो देखी अंगूठी की अंगूठी भी नहीं दिखती, उसको तो हीरा मिल गया। भगवान ऐसा है, मगर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है, मुफ्त में नहीं मिलता।
कि जौहरी की दुकान पर गया तो हीरा वहाँ पर अंगूठी पर दिख गया कि बस वो पृथ्वी पर है, भारत में है, जौहरी की दुकान में है, अंगूठी पर है, और कि अब हीरा मिल गया। उसने तो हीरे को देखा मगर हीरे को देखा मगर कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कि कुछ तो चुकाना पड़े, वरना अपने पास वो हीरा आएगा कैसे। यहाँ तो कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, क्योंकि पराये में से अपने पास नहीं लाना। यहाँ तो ये चैतन्य हीरा यहीं पर ही तो है, ऐसा स्वीकार होता है। ऐसा दुकान से घर थोड़ी लाना है। अरे घर में हीरा है, हीरा घर में नहीं, ये हीरा ही घर है। ऐसा है भगवान, ऐसा है। फिर वो ऐसा हो। वो कैसा निर्विकल्प ऐसा रहे, वो निर्विकल्प की मस्ती ऐसी रहती है भगवान। ऐसा कभी कभी ऐसा हो ना कि हीरा अंगूठी पर हो और ठीक तरह से हीरा वहां पर नहीं चिपका हो ना, तो हीरा ठीक तरह से नहीं चिपका तो नीचे गिर जाता है। ऐसा हीरा ये चैतन्य परमात्मा और राख की दीवार है। ये राख की दीवार में से ये ऐसा हीरा जैसे गिर जाए, ऐसे ये चैतन्य परमात्मा ऐसे शरीर में से निकल जाए न। जो हीरा वो अंगूठी में से निकल गया, अंगूठी में से हीरा निकल गया, हीरा हीरे से दूर हुआ, अंगूठी से दूर हुआ, अपनी चमक से, अपनी सत्ता से वो हीरा कहीं दूर नहीं गया। ऐसा वो अंगूठी के साथ देखो तो झटका लगेगा, अरे अरे क्या हो गया, हीरा चला गया। अरे हीरा जो है वो हीरा कहीं नहीं चला गया, पहले तो यहाँ था। अरे पहले भी वो हीरा हीरे की सत्ता में था, बाद में भी नीचे गिरा हुआ भी वो तब भी अपनी सत्ता में है ना। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा ये देह को छोड़कर, ऐसे ही तुम निर्विकल्प रह करके ये देह के अंगूठी में से हीरा निकलेगा। मगर कहाँ निकला, सत्ता में ही रहा है। ऐसी ये चैतन्य की चमक, ऐसी ये चैतन्य की ज्योत, ऐसी ये चैतन्य की परिपूर्ण भगवान सत्ता, इस सत्ता के अंदर में जो वास करता है वह ज्ञानी है, वह प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। ऐसा ये भगवान आत्मा, भगवान ये पूरी ऐसी अंगूठी हो, अंगूठी में से हीरा, फिर वो सोने की हो या चांदी की हो, कोई भी हो भगवान, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी की भी हो, अंगूठी कौन सी, उस पे क्या है। अंगूठी, ये अंगूठी हो, मैंने तो पहले भी कभी अंगूठी में वास नहीं किया है भगवान। जैसे हीरा हीरे की सत्ता में रहता हो, वो अंगूठी में गया ही नहीं, ऐसे ये चैतन्य की ज्ञान के प्रदेशों का जो पुंज है, ये चैतन्य का जो पुंज, ऐसे जिस प्रकाश का पुंज है, ऐसे ही ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में जो ये चैतन्य का विस्तार, और ऐसी जो ये त्रिकाल, ऐसी जो अखंड, ऐसी जो एक ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता अंगूठी में नहीं है। ऐसा ये ज्ञायक देव, एकमात्र ज्ञायक देव भगवान निर्विकल्प रहता है। निर्विकल्प रहता है, वो मुर्दे में नहीं है न, मुर्दे में नहीं है। ऐसा है भगवान,
ऐसा है। वहाँ तो वो सोने की अंगूठी हीरा निकलने के बाद में उसका थोड़ा पैसा भी मिलेगा, उसका थोड़ा मूल्य है। यहाँ तो ये राख की दीवार और चैतन्य हीरा निकला कि इस अंगूठी का तो उतना भी मूल्य नहीं। स्टील की भी अंगूठी होगी, रिसाइकल बिन में भी वहाँ पर ऐसे कचरे में फेंक दिया उन्हें, रिसाइकलिंग के लिए फेंका उन्हें, तो भी कुछ न कुछ उसका 5-2 पैसे भी मिलेंगे। यहाँ तो इस राख की दीवार में उतना भी नहीं। ऐसी ये बिल्कुल असार, ऐसी ये अंगूठी, और 3 लोक में 3 भुवन में सार ये चैतन्य हीरा। हे ज्ञान दीपक, अब चलो सिद्धपुर भगवान। ऐसा सिद्धपुर, वो ज्ञान दीपक, वो सिद्धपुर, ऐसा वो हीरा पत्थर का हीरा है ना, वो पत्थर का हीरा चमकता है, वो चमक नकली है। ऐसी वो चमक नकली चमक है। चमकने वाली चीज सस्ती होती है, ये नकली चमक है। वो नकली चमक वाला हीरा ऐसा अंगूठी में से अलग हो जाए, ऐसा हीरा कहीं देखा भगवान? ऐसा हीरा देखा? ऐसा हीरा तुमने आज तक देखा कि अंगूठी है और अंगूठी में से हीरा अलग हो और नीचे गिरता हुआ? तो मैंने बहुत बार देखा, मगर ऐसा कभी देखा? बस उसके लिए ही मैंने टिकट खरीद ली है। ये टिकट खरीद ली है उसके लिए कि हीरा अंगूठी से अलग हो जाए और ऐसा कोई हीरा ऐसे ऊपर उड़े, ऊपर जाए। ऐसा जौहरी की दुकान पर कभी ऐसा हो तो कि हीरा अंगूठी में से निकले और ऊपर जाए। यहाँ तो अंगूठी से हीरा निकला और 7 राजू ऊपर जाता है। सिद्धपुर का वासी होता है ये हीरा, अंगूठी से अलग होने वाला। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य हीरा। एक समय में ऐसे 7 राजू पार करके हीरे की यात्रा। ऐसा है ये स्वरूप। चैतन्य का जो चैतन्यपना है, दीपक की ज्योति का जो प्रकाश का फैलना है, ये ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। ऐसा अद्भुत ये स्वरूप है कि ज्ञान का ये ज्ञान का जो स्वरूप है, ये असंख्य प्रदेश में हो। उसका जो प्रकाश है ना, ये चैतन्य का जो प्रकाश है, ये चैतन्य का जो प्रकाश है, दीपक की ज्योति हो ऐसी, और ज्योति की ऐसे यहाँ पर ज्योति की यहाँ तक सत्ता, तो ये ज्योति की जो सत्ता है और प्रकाश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा प्रकाश। और जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं कि एक कमरे में इतने पदार्थ है, वो प्रकाशित होते हैं। फिर वो दीपक की ज्योति को बाहर लेकर जाओ तो बाहर भी दूर दूर के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर प्रकाश फैला नहीं और वे पदार्थ प्रकाशित हुए। और ज्ञान का जो प्रकाश, ये चैतन्य की जो चमक गई ना, चैतन्य प्रकाश, आत्मा के प्रदेश
आत्मा के ज्ञान की अवस्था भी अपने सत्ता से, अपने प्रदेश से बाहर नहीं फैलती। वो ज्योति का प्रकाश तो दूर तक फैला, ज्योति का प्रकाश दूर तक फैला और वस्तु प्रकाशित हुई। यहां तो ज्ञान के प्रदेश ज्ञान की सत्ता के बाहर नहीं फैले, अपनी सत्ता में, और जगत के ज्ञेय प्रकाशित हुए, ऐसे प्रकाशित हुए। ये सत्य है, प्रकाशित होते हैं, जगत जानने में आता है, ये सत्य है। मगर मुझे न्यायक से प्रयोजन है, इसलिए पृथ्वी से हीरे तक लाया गया है, ऐसा भाव है। ऐसा ओ वरना हर अंतर मुहूर्त में भगवान, ये भावलिंगी मुनिराज हैं, यही मस्ती होती है। भावलिंगी संत का जो आनंद है, ये जो आनंद है वो ये आनंद है भगवान। ऐसा जहाँ ये तत्व विचार और चिंतन की धारा चलती रहे, ऐसा तत्व विचार और चिंतन। हाँ, हर अंतर मुहूर्त में न्यायक देव में लीन, हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग जिनको प्रकट होता है, वो स्वरूप के लक्ष्य के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसा स्वरूप के लक्ष्य के बिना नहीं हो सकता। ऐसा स्वरूप, ये नदी को जानता हूँ, ये पहाड़ को जानता हूँ, मैं जानता रहूँ, मैं जानता रहूँ, मैं जानता रहूँ, मैं जानता रहूँ, मैं जानता रहूँ नहीं, वो जानता रहूँ नहीं, वो जानने के प्रवाह में कौन है। ऐसा जब अंतर में तत्व विचार भी चलता है और अंतर्मुख होते हैं, ऐसा मुनिराजों को भी ऐसा तत्व विचार चलता है, मगर वो तत्व विचार अज्ञानी को जैसा है ऐसा नहीं है। अज्ञानी को जैसा तत्व विचार है ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर तत्व विचार वो सहज है और अज्ञानी के तत्व विचार में कर्तृत्व का भाव भी पड़ा है। विचार भी करता है ना। अभी मैं विचार कर रहा हूँ, आज मैं ये विचार कर रहा था कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें करने का भाव रह जाता है। मैं शुद्धात्मा हूँ ये करना नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जो तत्व विचार हो, उन विचारों में भी वहां तन्मयता नहीं, विचारों में भी कर्तृत्व नहीं भगवान। ओ मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ ऐसा जो दूर से चमकता हुआ हीरा हो जिनका प्रयोजन है ना, वो प्रयोजन ये ऐसा भाव अंदर में आए। ये सत्य है कि मिट्टी के ढेर में जो हीरा पड़ा है, वहां वो हीरे की चमक से वो मिट्टी प्रकाशित होती है ना। मगर मिट्टी प्रकाशित होती है, मिट्टी प्रकाशित होती है। तुम इन विचारों में रह करके, उन विचारों में रह करके संतुष्ट होते हो कि हीरे को पकड़ते हो कि अरे मिट्टी प्रकाशित होती। मैं भगवान आत्मा जगत को जानने वाला, जानने वाला जगत को जानने वाला, जगत को जानने वाला। अरे जो जानने वाला है मैं उसको जानने वाला हूँ, क्योंकि प्रयोजन मुझे जानने वाले से प्रयोजन है ना। ऐसा तत्व विचार होता है। उस तत्व विचार से कम ऐसा तत्व विचार तुम्हें एक बार भाव से भीग करके होने, उठने से पहले न्यायक की अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसा है। कैसी दशा होगी, उठने से पहले ही उठ गया। ऐसा अंगूठी के उठने से पहले हीरा सिद्धपुर पहुंच गया। शरीर तो बैठा था ध्यान में, ऐसी मुद्रा में, और शरीर उठे उससे पहले ही आत्मा, ऐसे वो पद्मासन में मोक्ष होता है ना, शरीर तो उठा ही नहीं। ऐसा होगा। हे ज्ञान दीपक, ये आओ 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 भगवान,
चलो सिद्धपुर की यात्रा के लिए भगवान, सिद्धपुर की यात्रा के लिए, सिद्धपुर की यात्रा के लिए निकलो। कौन जानने में आ रहा है? मैं तो न्यायक देव को जानता हूं। हीरा हीरे में रह करके सिद्धपुर पहुंचता है। हीरा सिद्धपुर जाकर के सिद्धपुर नहीं पहुंचता। हीरा सिद्धपुर जाकर के सिद्धपुर पहुंचे ना तो हीरे की चमक मर गई। हीरे का जो स्वरूप था वो वहां रहा ही नहीं। हीरा हीरे की सत्ता में रहकर सिद्धपुर पहुंचता है। ये न्यायक देव भगवान आत्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। न्यायक, हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक, चलो सिद्धपुर की यात्रा भगवान। ओ